ट्रंप या कमला हैरिस, व्हाइट हाउस का अगला मकीन कौन? अमरीकी सदारती दंगल में एहसाब शिकन मुकाबला। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, न्यूजर्सी, वर्जीनिया समेत 40 रियासतों में पोलिंग जारी। ट्रंप, कमला हैरिस समेत 5 उम्मीदवार सदारती दौड़ में शामिल। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपना सदर बनने का चांस 95% करार दे दिया। कहा, आज हम बहुत बड़ी बरतरी के साथ मैदान में उतरे हैं। लोग बाहर निकलें और वोट डालें, चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की सीक्रेट सर्विस पर तनकीद। बोले, देख रहा हूं अचानक सीक्रेट सर्विस फॉल हो गई, बंदूकें सामने आ गईं। सीक्रेट सर्विस को जो बाइडन के छोटे जलसों में भी फॉल देखा। मैंने बड़े जलसे किए, लेकिन इस तरह सीक्रेट सर्विस को फॉल नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है हम जीतेंगे। लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का इंतखाबी मुहिम से आखिरी खिताब। कहा कि सदर बनी तो दुश्मनी निभाने के बजाय मकासद पर काम करूंगी। अमेरिका एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। इलेक्शन नफरत अंगेज सियासत तब्दील करने का मौका है। अमेरिका में अब नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस और जो बाइडन अर्ली वोटिंग में अपना वोट डाल चुके हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में पहला नतीजा मिल गया। न्यू हैम्पशायर के कस्बे डिस्क्वाइल नॉर्थ में ट्रंप और कमला हैरिस को 3-3 वोट पड़े। इलाके में 6 वोट रजिस्टर्ड हैं। नए सदर के इंतखाब में हमेशा की तरह स्विंग स्टेट्स अहमियत इख्तियार कर गईं। 7 स्विंग रियासतों में से 5 पर ट्रंप, 2 पर कमला हैरिस को बरतरी। ट्रंप को पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में 49% वोटों से बरतरी। नॉर्थ कैरोलिना और निवाडा में भी ट्रंप 49% वोटों से आगे। एरिजोना में ट्रंप को कमला हैरिस पर 50% वोटों से बरतरी हासिल। कमला हैरिस मिशिगन और विस्कॉन्सिन में 49 वोटों से आगे हैं। 7 स्विंग रियासतों में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 93 है। सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमरीकी सदारती इलेक्शन के दौरान गड़बड़ की इतलात। अटलांटा की काउंटी फोल्टन में बम की इतला पर 5 पोलिंग स्टेशन खाली करा लिए गए। बम की इतला झूठी निकलने पर 30 मिनट बाद पोलिंग दोबारा शुरू की गई। रियासत पेंसिल्वेनिया में सॉफ्टवेयर खराबी वोटिंग में रुकावट बन गई। अदालत ने रियासत में वोटिंग के मुकर्ररा वक्त में तौसी कर दी। FBI ने अमरीकी इंतखाबात के दौरान रूसी मदाखलत का दावा कर दिया। एक्स पर पोस्ट की गई धांधली की मजीद 2 वीडियोज जाली करार। FBI का कहना है कि अमरीकी इंतखाबात में रूस झूठे प्रोपेगेंडे में मुलविस पाया गया। धांधली की मजीद झूठी खबरें फैलाई जा सकती हैं। रूस अमरीकी इलेक्शन में वोटर्स को तशद्दुद पर उकसाता है। अमरीका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का खौफ। दारुल हुकूमत वाशिंगटन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। रिपब्लिकन हामियों की तरफ से मुजाहिरों के खतरात पर व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द बाड़ लगा दी गई। आसपास रेस्टोरेंट्स और दुकानों के शीशों पर प्लाईवुड लगा दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया कैपिटल हिल हमले जैसे वाक़े से बचना चाहती है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर कर चुके। रियासत ओरिगन, वाशिंगटन और निवाडा में नेशनल गार्ड फॉल। FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अमरीकी शहरी भी इलेक्शन की मैराथन में शामिल। डेमोक्रेट की टिकट पर टेक्सास से सलमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से डेमोक्रेट के टिकट पर आयशा फारूकी। न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार हैं। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी और ईरान बशीर भी मुकाबले में शामिल। अमरीकी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी इलेक्शन में वोटर्स को नीट एंड क्लीन करने का इंतजाम भी मौजूद। सदारती इंतखाबात के लिए शिकागो में लॉन्ड्री में पोलिंग स्टेशन कायम कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वोटर्स को ऑफर की गई है कि वोट डालें और साथ कपड़े भी धोएं। अमरीकी रियासत आयोवा में गेमिंग क्लब में पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। गेमिंग क्लब मैनेजर का कहना है कि वालिदैन 7 बच्चे आएँ और गेम्स खेलें। उधर नासा ने खलाई स्टेशन पर मौजूद खलाबाजों के लिए भी वोटिंग के इंतजाम कर दिए। 1997 से बैनुल-अक़वामी स्टेशन पर मौजूद अमरीकी खलाबाज वोट डाल रहे हैं।
व्हाइट हाउस की चाबियां कैमला हैरिस को मिलेंगी। अमेरिका के आलमी शोहरत याफ्ता नजूमी की पेशगोई। एलन लिचटमैन की सदारती उम्मीदवार से मुतालिक 10 में से 9 पेशनगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड के दरियाई घोड़े ने ट्रंप की जीत की पेशगोई कर दी। थाईलैंड के चिड़ियाघर में मौजूद दरियाई घोड़े के सामने 2 तरबूज रखे गए। एक पर कैमला हैरिस, दूसरे पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम दर्ज था। दरियाई घोड़ा ट्रंप के नाम वाला तरबूज कच्चा चबा गया। अमेरिकी इलेक्शन पर 92 न्यूज़ की नॉन स्टॉप कवरेज। न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन समेत अमेरिका भर में रिपोर्टर्स का जाल बिछा दिया। अमेरिकी सदारती इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखिए सिर्फ 92 न्यूज़ पर। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन रहनुमाओं के अलावा साबिक सफ़ीरों के जानिए पुरमग़ज़ तबसरे, नामवर तज्ज़ियाकारों के बेलाग तबसरे भी हैं सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा। 92 न्यूज़ पल पल बदलती सूरत हाल से रख रहा है अपने नाजरीन को बाखबर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच के रुकन। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसला। बेंच में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से 2-2 जजेस, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज रखा गया। जुडिशल कमीशन ने 7 बेंच के तनासुब से आईनी बेंच बनाने का फैसला दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अजूब और शिबली फराज की मुखालफत। इब्तिदाई तौर पर आईनी बेंच का क़याम 2 माह के लिए किया गया। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक उमर अजूब ने कोरम कम होने की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि कमीशन के एक रुकन मौजूद नहीं। उनके एतराज़ पर कमीशन में वोटिंग कराई गई। कमीशन अराकीन ने करार दिया कि एक रुकन की गैर मौजूदगी में भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई आइन के मुताबिक है। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के क़याम और रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दे दिया। जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के तहत आईनी बेंच के सरबराह कमेटी की तीसरे रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंच का सरबराह पहले ही जुडिशल कमीशन का रुकन हो तो दूसरे नंबर पर मौजूद सीनियर जज मेंबर बनेगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के अरकान हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। दोनों जजेस ने खत में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई। फैसला हुआ था 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, मगर अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी के फैसले पर अमल करते हुए रवां हफ्ते ही दरख्वास्तें फुल कोर्ट में लगाई जानी चाहिए। उधर 31 अक्टूबर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग के मिनट्स भी मंजर-ए-आम पर आ गए। मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ही शरीक हुए। अक्सरियत की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई। मतन के मुताबिक जस्टिस मुनीब अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 2 मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा F9 और सेरीना चौक पर 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा। जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सेरीना चौक का मनसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद के लिए बेहतरीन काम किया गया। ये मनसूबे इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदर वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ।
काबीना ने हज पॉलिसी बराए 2025 मंजूर कर ली। आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। हुकूमत और निजी शोबे में कोटा 50-50 तकसीम होगा। वादा खिलाफी और बगैर मुशावरत फैसले करने पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। हुकूमत के साथ चलने के फैसले पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। अगले लाहे अमल पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तय पाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी हुकूमती नुमाइंदे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती रवैये के बायस बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़ करदा अपना नाम वापस लिया। PTI ने हुकूमती कानून साजी मुस्तरद कर दी। हुकूमती तर्ज अमल इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार करार। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत पूरे रियासती निज़ाम और इंतजामी ढांचे को तबाह कर रही है। शिकस्त खुर्दा अरकान को पार्लिमान भर में ऐवान को सर्कस में बदल दिया गया। आइन में स्याह तरीन तरमीम से पार्लिमान ज़मीन बोस होकर रह गया। हर कानून काबिज अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इस कानून साजी के मनफी असरात रियासत और कौमी मफाद पर पड़ेंगे। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत की हालिया कानून साजी पर तबादला ख्याल। असद कैसट की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द की सरबराह JUI से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मिले। पार्लिमानी उमूर पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उधर कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि डंडे की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वज़रा इजलास में लाइन हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हॉल देख लें। जिस नामुनासिब तरीके से कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। अवाम का मैंडेट हमारे पास है, लेकिन फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई से चोर का लफ्ज़ हज़फ करवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। मशरक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मज़म्मत की। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत समेत तमाम शोबों में तावन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार बोले कि इसराइल आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी गज़ा और लेबनान में फ़ौरी जंग बंदी कराए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मश्क इंडस शील्ड 2024 इख्तिताम पज़ीर। ISPR के मुताबिक मश्क में दोनों ममालिक के फ़ज़ाइया दस्ते की शिरकत। J-16, J-10C, J-F-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों ने मश्क में मुजाहरा किया। मश्क का कामयाब इनाकात पाक फ़ज़ाइया की मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी का सबूत है। लाहौर और गिरदोनवा में स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 562 रिकॉर्ड किया गया। जहरीले धुएं के बायस सांस लेना मुहाल, आंखों में भी जलन। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने स्मोक को सांस के मरीजों के लिए बड़ा रिस्क करार दे दिया। घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की भी हिदायत।